हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम क्लास 10th का चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः महर्षि वेदव्यासैः रचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारत अंतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुत यह पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना पर बल देती है। अस्याः अभीप्सित अर्थो अस्ति यद् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यति मातुः वात्सल्ये प्रकर्षणेन भवति। इसका अर्थ यह है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणी के प्रति भी माँ का प्रेम प्रगाढ़ ही होता है। अर्थात माँ के लिए दुर्बल हो या सबल सभी प्राणी या सभी संतान समान होती है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोड़नेन मुह्यमानः अवर्तत। कोई किसान दो बैलों के द्वारा क्षेत्र यानी खेत की जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक दुर्बल शरीर वाला और तेज गति से चलने में असमर्थ था। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्टपूर्वक हाँकता है। वृषभ यानी बैल। सः ऋषभः हलमूढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल हल ढोकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तम् उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। वह किसान क्रोधित होकर उसे उठाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, तथापि वृषः न उत्थितः। फिर भी वह बैल नहीं उठता है। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम् अश्रूणि आविरासन्। जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू आने लगे। सुरभेरिमाम् अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम् अपृच्छत्। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र, सुराधिपः यानी इंद्र ने उनसे पूछा, अयि शुभे किमेव रोदिषि। अरे शुभा, क्यों रोती हो? उच्यताम, बोलो। और वह जब इंद्र ने सुरभि से पूछा तो वह कहती है, भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। है इंद्र, वासव यानी इंद्र, पुत्र का दुख देखकर रोती हूँ। सह दीन इति जानपि कृषकः तं बहुधा पीड़यति। वह दुर्बल है, ऐसा जानते हुए भी वह किसान उसको बहुत पीड़ित कर रहा है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। वह कठिनाई से भार उठाता है। इतरम इव दूरम वोढुम सह न शक्नोति। दूसरे के समान
दूसरे बैल के समान वह भार ढोने में असमर्थ है। अर्थात दूसरे बैल के समान धूरी को ढोने में असमर्थ है। जुए को गाड़ी का वह भार जो बैलों कंधे पर रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार दूसरा बैल है वो उस गाड़ी के भार को सहन कर रहा है, लेकिन ये कमजोर होने के कारण उस बैल के समान भार ढोने में असमर्थ है। यह आप नहीं देखते। इस प्रकार उत्तर दिया। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तौ अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इन्द्रेण पृष्टा सुरभिः प्रत्यवोचत्। हे देवी, निश्चय ही सहस्राधिक यानी 1000 से अधिक पुत्रों के रहने पर भी तुम्हारी इसी में इतना प्रेम क्यों है ना, इतना वात्सल्य क्यों है इसी के लिए। तब इंद्र के ऐसा पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्रु पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। शक्र का अर्थ होता है इंद्र। तो वो जवाब देती कि है इंद्र, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो भी मेरे लिए सभी समान ही है। पुत्र के दुर्बल होने पर तो दीन यानी पुत्र के दुर्बल होने पर, शारीरिक रूप से कमजोर होने पर तो अत्यधिक अनंत कृपा होती है। अर्थात अगर कोई पुत्र दुर्बल है, कमजोर है शारीरिक रूप से, तो उसके ऊपर तो माता की कृपा ज्यादा होती है। माता का वात्सल्य उसके प्रति ज्यादा होता है। बहुन्य पत्यानि में संतिति सत्यम तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि यतो हि अयम् अन्येभ्यो दुर्बलः सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव। तथापि दुर्बले सूते मातु अत्यधिका कृपा सहजेव इति। सुरभि वचनं श्रुत्वा भ्रशं विस्मितस्य आखण्डलस्यापि हृदयम् अद्रवत्। स च तामेवम् असान्त्वयत् गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायेत। सत्य है कि मेरी अनेक संतानें, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदना अनुभव करती हूँ, क्योंकि ये दूसरों से दुर्बल है। जो बात श्लोक में कही गई है उसी को यहाँ पर और अच्छे से समझाया गया है। सभी संतानों को माता समान प्रेम ही करती है, फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा प्यार स्वाभाविक ही है। सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया और वह उनको सांत्वना देते हैं, जाओ पुत्री, सब कल्याण हो। चिरादेव चंडवातेन मेघ रवेश्च सह प्रवर्षः समजायत लोकानां पश्यताम् एव सर्वत्र जलो उपप्लवः संजातः कृषकः हर्ष अतिरेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभो नीत्वा गृहम् आगत। शीघ्र ही प्रचंड हवा से और बादलों के गर्जन के साथ वर्षा हुई। लोगों के देखते ही देखते सभी जगह जल संकट हो गया, यानी पानी से तबाही हो गई। किसान अत्यधिक खुशी से खेत जोतने से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर आ गए। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत। सभी संतानों पर, अपत्येषु यानी सभी संतानों पर माता समान प्रेम देने वाली होती है और दुर्बल पुत्र पर तो उस माता की कृपा आर्द्र हृदय वाली होती है, यानी जो कमजोर होगा उसके ऊपर तो माता और ज्यादा प्यार करेगी। तो अब हमारे अभ्यास प्रश्न शुरू होते हैं। वृषभः एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। वृषभः दीनः इति जानमपि कः तं नुद्यमानः आसीत्। इसका हिंदी अर्थ मैं बता देती हूँ कि बैल के
कमजोर होने बैल कमजोर है ये जानते हुए भी कौन उसको खेतों में जोत रहा था, तो ये है किसान। कृषकः। वृषभः कुत्र पपात, वृषभ कहाँ गिर गया था, तो आएगा क्षेत्रे, क्षेत्रे यानी खेत में। ठीक है। दुर्बले सुते कस्यः अधिका कृपा भवति, दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है, तो किसकी होती है, मातुः यानी माता की। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, क्या एक शरीर से दुर्बल था, तो बलिवर्दियो, दो बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था। चंड वातेन मेघ रवेश्च सह कह समझायत, प्रचंड गर्जना और तेज बादल वर्षा से के साथ क्या हुई, तो क्या हुई, अत्यधिक बारिश हुई। प्रवर्षा है यानी बाढ़ आ गई, पानी से तबाही हुई। अधोलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखे, संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना। कृषकः किं करोति स्म, कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं करोति स्म, कृषक बैलों से खेत जोतता है। माता सुरभि है किमर्थम अश्रूणि मुंचती स्म, माता सुरभि भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुंचती स्म, कि माता सुरभि आंसू क्यों बहाती है, क्यों दुखी होती है, तो अपने पुत्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर माता सुरभि दुखी होती है और आंखों से आंसू आते हैं। सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति यत् सा स्वपुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोदिति, कि वह अपने पुत्र की दैन्य अवस्था को देखकर रो रही है। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है। मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति, दीन पुत्र पर अधिक होती है। के स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं खे स्तंभे दत्ते, समानार्थक पदे कुरुत, दोनों को मिलान करना। कृच्छ्रेण यानी काठिन्यन, ये चक्षुभ्याम, चक्षुभ्याम यानी नेत्राभ्याम यानी आंखें। जवेन यानी द्रुत गति से यानी तेज गति से। इंद्र, इंद्र यानी वासव। पुत्रः यानी सुतः। शीघ्रम अचिरम। बलिवर्दः यानी वृषभः। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण करो, जो गहरा कलर का दे रखा है उससे प्रश्न निर्माण करना। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, यहाँ पे देखिए लास्ट में न आया यानी तो हमको लिखना यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना केन। ठीक है, जैसे राम की तृतीय विभक्ति होती है रामेण, उसी तरह यहाँ पर तृतीय विभक्ति, तो प्रश्न की भी हमको तृतीय विभक्ति लगानी है केन। ठीक है। सुराधीपः ताम अपृच्छत, सुराधीपः यानी यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो प्रश्न निर्माण में हो जाएगा कः। अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, अन्येभ्यो लिखा हुआ यहाँ पर विसर्ग आएगा, तो यहाँ पर आएगा केभ्ये। धेनुनाम तासाम। सहस्रा अधिकेशु, तो यहाँ पर आएगा केशु। रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेद वा कुरुत, कुर्वन् आसीत्, कुर्वना सीत्। तयोरेकः, तयोः एकः। न उत्थितः, नोत्थितः। सत्तु सत्तु स्वपि, सत्सु अपि। तथा अपि अहम एतस्मिन्, ये नहीं आएगा।
तथाप्य हमें एतस्मिन् में बहून्यपत्यानि जलोपप्लवः जल उपप्लवः सर्वाएगा। रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये मतलब जो भी सर्वनाम पद आया हुआ वो किसके लिए आया। सा च अवदत् भोवादु, तो सा वह बोलती है कि है इंद्र, है ना। तो ये कौन बोलती है, सुरभि, है ना, माता सुरभि। तो ये किसके लिए प्रयुक्त है, सुरभि के लिए। और पुत्र से, पुत्र की दीन अवस्था को देखकर मैं रोती हूँ, ये भी किसने कहा, सुरभि ने कहा। ठीक है। सह दीन इति जानन, वह दीन है फिर भी कृषक उसको पीड़ा दे रहा है। कौन दीन है, तो बेल है ना, वृषभ भाई, वृषभ के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबके पीछे ये चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है ना। मैं बहुनी अपत्यानी संति, मेरी बहुत सी संतान है, ये भी किसके लिए, सुरभि ने कहा है ना। सह च ताम एवं अशांत कुयत, यह से आया है, वह उसको सांत्वना देता है। तो कौन देता है, इंद्र। तो इंद्र के लिए आया, इंद्राय, सबकी ये चतुर्थी विभक्ति है। सहस्र पुत्रेषु, 1000 पुत्रों के होने पर भी तुम्हारी इसमें प्रीति है। तुम्हारी किसकी, यानी सुरभि की। के स्तंभ में विशेषण लिखे हुए और के स्तंभ में विशेष्य लिखा हुआ है, उनका मिलान करना है ना। कश्चित, कश्चित किसके लिए आया था, कश्चित आया था कृषक के लिए, कोई किसान। ठीक है। दुर्बल, दुर्बल कौन था, दुर्बल था वृषभ यानी बैल। क्रुद्ध, क्रुद्ध कौन होता है, कृषि वल्लभ यानी किसान, क्रुद्ध किसान। सहस्राधिकेषु, 1000 से अधिक क्या थे, पुत्रेशु, है ना, पुत्र थे। अभ्यधिका यानी कृपा या प्रेम, है ना। विस्मितः आखंडलः, विस्मित यानी आश्चर्यचकित, है ना। तुल्य वत्सला जननी। तो हमारा ये आज का चैप्टर पूरा हो गया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।